सुप्रीम कोर्ट भी इसकी निंदा करती है कि ये वर्ड डालकर आपने इनके साथ सौतेला व्यवहार किया है। जो पैसा अपना रिटायरमेंट का लगा के उनके मकान गिर रहे हैं, अब बताइए कैसे करें हम फिर। अगर टाइम से पहले हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम मोदी जी को वोट की छोड़ देंगे, वोट डालने जाएंगे नहीं। हमने क्या गुनाह किया? आज सरकार एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को बिजली, पानी और रहने का अधिकार देती है। हमने तो अपने खून पसीने की कमाई से जगह खरीदी है, बनाया है। कभी भी बुलडोजर की तलवार ना लटकी रहे कि बुलडोजर आगे खसा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। भाजपा तो गरीबों के लिए ही काम करती है, फिर आप लोग कैसे चूक गए? ये तो दिखावा है। एक ईंट भी अगर कोई लगाना चाहेगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन भी नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति है। और अगर वो लगाएगा तो उसको कहीं ना कहीं एमसीडी को, पुलिस को पैसे देने होंगे। ये सारे अनऑथराइज्ड कॉलोनी के मतदाता जिनका कॉलोनी ऑथराइज नहीं हुआ है, वो किसी भी कीमत पर, मैं आज ऐलान कर रहा हूँ छतरपुर से, किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कैसे जीतेंगे? हम वोट देने ही नहीं जाएंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के छतरपुर एरिया में और आपको मैं दिखा दूं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रैली चल रही है। तो मैं बता दूं कि ये रैली इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि इस रैली का एक ही मकसद है कि जो 69 कॉलोनियां हैं जिनको अभी तक ऑथराइज नहीं किया गया है, उन्हें सरकार ऑथराइज कर दे। हालांकि मैं आपको एक और चीज से अपडेट करना चाहूंगी, करीबन 1.5 साल पहले एक बार पहले भी किया जा चुका है ये, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी मांगे नहीं सुनी, जिसकी वजह से अब इन्हें इस तरीके से सड़कों पर उतरना पड़ा। क्या वजह रही, क्यों आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या मकसद है, इनसे जानते बताइए क्या मकसद है, क्यों आप लोग सड़कों पे उतर आए? सड़कों पे इसलिए उतरे हैं कि मजबूर हो चुके हैं सरकार के वादे। और सरकार के जो वादे हो रही है उस पे हम लोग विश्वास करता करता आज हद पार हो गई। इस वजह से हम लोग सड़कों पे आके हम कह रहे हैं कि हमारी गरीब कॉलोनी है, ये सबको पास किया जाए। ये 69 कॉलोनी की हम लोग जो एफिलेंट जो घोषित कर दिया है गवर्नमेंट ने, हम उसके रिगार्डिंग इसको दिखा रहे हैं कि हमारे मकानों का हमें मालिकाना हक मिलना चाहिए। हम कोई माओवादी नहीं है। आप लोगों ने पहले भी एक बार किया था, उसका कोई नतीजा निकला? उसका नतीजा ये निकला कि हमें हरदीप पुरी जी और रमेश बिदुड़ी जी लॉलीपॉप देके चले गए। अच्छा। और उसके बाद वो नतीजा जो है वो बेनतीजा निकला। आज फिर उसी उम्मीद में आज हमने डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी, जो कि हमारे परिवार के मुखिया हैं, एक मुखिया का निर्णय गलत हो सकता है लेकिन नीयत गलत नहीं हो सकती। आज उनके पारिवारिक सदस्य होने के नाते हम ये बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप एक परिवार के मुखिया होने के नाते हमें मुख्य धारा में लेके आइए और हमें ऐसी स्थिति में लेके आइए जो जीवन भर की संघर्ष करके जो हमने कमाई इकट्ठी करी है और जो मकान बनाए हैं उनकी वसीयत हम अपने बच्चों को करके जाए। आने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? ये बताइए। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब वोट लेने नहीं जाएंगे तो कैसे देंगे, कैसे जीतेंगे? हम वोट देने ही नहीं जाएंगे। एक भाजपा नहीं है, सबके लिए ये है। अगर सरकार हमारा साथ चाहती है ना, तो सरकार को हमारा साथ देना पड़ेगा। नहीं, कॉलोनी जो जितनी झुग्गियां उन्हें प्लॉट मिल रहे हैं, जो पैसा अपना रिटायरमेंट का लगा के उनके मकान गिर रहे हैं, अब बताइए कैसे करें हम फिर। भारत के संविधान में साफ उल्लेख है कि समान नागरिक को हर अधिकार सबको मिलना अधिकार हक है। तो ये गरीब अमीर की कॉलोनी, ये तो संविधान के साथ भद्दा मजाक है सरकार का। सरकार क्या कह रही है, क्या कह रही है? सरकार ने ये कहा है कि जो आप 69 कॉलोनियां हैं वो आप एफ्लुएंट है, इन द सेंस कि आप धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं। अच्छा। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग 69 कॉलोनी के बासिंदे धनाढ्य हैं भी, क्या गुनाह है हमारा? हमने क्या गुनाह किया? आज सरकार एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को बिजली, पानी और रहने का अधिकार देती है। हमने तो अपने खून पसीने की कमाई से जगह खरीदी है, बनाया है और एक एग्रीकल्चर लैंड है, ये ना कोई रिच की है, ना फॉरेस्ट है, ना कोई है, तो हमें जीने का अधिकार क्यों नहीं? जो जनता ये देख रही है वो जानना चाहेगी कि ये जो 69 कॉलोनियां वो कहाँ पर बसी हुई है जिसे ऑथराइज नहीं किया जा रहा? ये टोटल साउथ दिल्ली में है और एक हमारे एमपी साहब है रमेश बिदुड़ी जी, उन्हीं के क्षेत्र की हैं 90%। तो वो क्या मदद नहीं कर रहे आप लोगों की? रमेश बिदुड़ी जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपको चुनाव से पहले आपकी कॉलोनियां पास हो जाएंगी। अभी पार्लियामेंट सेशन में उन्होंने क्वेश्चन उठाया था हरदीप पुरी जी से, बट हरदीप पुरी जी ने एक सिंपल सा एक आश्वासन दे दिया कि हम इनको देखेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत बड़ा डर है, भय है, क्योंकि अगर हम उस 1731 के कवरेज के कानून के तहत नहीं आते हैं तो हमारी जमीन को कभी भी एक्वायर, डेमोलिश कुछ भी कर सकती है। सर, हमारा संविधान ऊंचा है या ये झूठे वादे करने वाले नेता ऊंचे हैं? संविधान ऊंचा है। हमारे उच्च न्यायालय ने भी ये जो एफिलिएंट वर्ड ये डाला है जबरदस्ती, उसको गलत ठहराया है। उच्च न्यायालय का मतलब जानते हैं?
सुप्रीम कोर्ट भी इसकी निंदा करती है कि ये वर्ड डालकर आपने इनके साथ सौतेला व्यवहार किया है। और इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी वेरी क्लियर, people can be affluent but an area cannot be affluent। हर आदमी अमीर नहीं होता, हर आदमी अमीर नहीं होता, कुछ उसमें कॉलोनियों में गरीब भी है। अपनी गांव की जमीनें बेच बेच के हम दिल्ली में आए हैं ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार सके, बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके। लेकिन सरकार हमारा एक तरफ जो है पूरा देश भाजपा की वाहवाही कर रहा है, मोदी के कार्यों की सराहना कर रहा है, दूसरी तरफ आप लोग इस तरीके से मोर्चा निकाल करके आ गए। क्या मेरा नाम वरुण है, हम 4 साल से जुड़े हुए हैं इस मुहिम के साथ। हमने सारी कोशिश कर ली, सारी लेटर्स पीएम हाउस तक, एलजी साहब तक, सब जगह पहुंचा दी। हमने रिसेंटली मीटिंग भी की एलजी साहब के साथ, लेकिन अभी तक हमारा 4 साल हो गए। 2019 में 1731 कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया गया था। हमारी 69 कॉलोनीज को बिना किसी सर्वे के हमें छोड़ दिया गया, जो कि बड़ा ही अन्याय है हमारे साथ। सर्वे नहीं कराया गया, ग्राउंड पे आके देखा नहीं गया। अगर पुरी साहब को, मोदी साहब को ये लगता है कि ये 69 कॉलोनी जो है एफ्लुएंट है, तो एक बार आप आइए, यहाँ पे आके देखिए, आप अपना कैमरा चारों तरफ घुमा के देखिए, आपको पता लग जाएगा। यहाँ 50-100 गज वाली ही है, ज्यादातर 90% जो है वो 50-100 गज वाली है, और उनको बिना सर्वे के गलत करार देते हुए जो है उसको छोड़ दिया गया है। ये हमारे साथ अन्याय है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। देखिए कि मैं आपको दिखा दूं जरा पोस्टर पर, आप लोग देखें जरा किस तरीके से 69 कॉलोनियां नियमित किए बिना वोट मांग कर शर्मिंदा ना करे। तो सीधे सीधे से भाजपा को चुनौती दी जा रही है। ये कैंडल मार्च निकाला गया, ये रैली निकाली गई है, और पोस्टर पर भी साफ साफ लिख दिया है कि वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करे। तो अब अगर भाजपा का कोई भी नेता इनके पास वोट मांगने आता है तो शायद ये यही पोस्टर दिखाएंगे ताकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो कि आखिर उन्होंने इनके साथ क्या किया है। यहाँ पर एक और मैं आपको बड़ा सा पोस्टर दिखा दूं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनधिकृत कॉलोनियों के 3 लाख निवासियों को पीएम उदय के आनंद अंतर्गत घरों का मालिकाना हक दे और न्याय करे। तो भाजपा से न्याय की उम्मीद रखे हुए अभी भी बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद है। और जानते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जंग कितने सालों से चल रही है। मैं बाबा RK2 फ्रीडम फाइटर कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ, और मेरा परिवार पूरा फ्रीडम फाइटर था। और ये प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले PMUD के तहत ये 1700-1800 कॉलोनियाँ पास की गई थी, लेकिन उनमें से 69 कॉलोनी छोड़ दी गई, ये कह करके ये एफिलेंट है। क्या मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या कोई राजा ऐसा काम कर सकता है कि ये गरीब है, ये अमीर है, और ये इसमें भेदभाव कर सकता है? ऐसा संभव नहीं है। मैं 15 वर्ष पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। पार्लियामेंट में ऐसा कोई सा विधेयक कभी पास नहीं होता कि जिसमें भेदभाव किया जाए, जाति में, प्रदेश में, समूह में, या किसी गरीब अमीर में। इसलिए हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार हुआ है। मैं प्रधानमंत्री से आशा करता हूँ इसको ठीक किया जाए, और यहाँ के जो अफसर हैं वो पूरा पैसा कमा रहे हैं, और उन्हीं ने ये काम किया है, प्रधानमंत्री को बहकाया है। और इस रैली के बाद आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएंगी? हो सकता प्रधानमंत्री के विचार में जाए, पहले प्रधानमंत्री के विचार में ये बात नहीं थी, अफसरों ने ये बहकाया है कि हम एफिलेंट है। हमारे यहाँ तो 50 की 100 के प्लॉट है, तो एफिलेंट कैसे होगा? जो एफिलेंट है तो उनपे और ज्यादा जुर्माना लगा दीजिए, क्या वो इंसान नहीं है? आगामी चुनाव में इस रैली का कुछ असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया है अगर टाइम से पहले हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम मोदी जी को वोट की छोड़ देंगे, वोट डालने जाएंगे नहीं। जाएंगे नहीं? नहीं, वोट तो देने जाना चाहिए, लेकिन आप नो वोट करेंगे, नोटा पे करेंगे, नोटों पे करेंगे। तो लगता है कि भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी इन चीजों को देखने के बाद आप लोगों के लिए कुछ सोचेंगे, या उनके मन में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिससे कि वो कॉलोनियों को ऑथराइज करने की सोचेंगे? मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं और हर चीज उसकी नॉलेज में रहती है। इस ओर भी उम्मीद है हमें कि जरूर ध्यान देंगे। कितने सालों से आपने ये उम्मीद पाले रखी है? ये उम्मीद हमने अपने लोकल, अपने MP से अप्रोच किया है, और अपने पेपर भी वेरीफाई करवाए। हमारे पेपर दिल्ली गवर्नमेंट में अटके हुए हैं, वो टाइम पर जमा नहीं हुए, और वो हमने RTI से पता लगाया है कि हमारे ब्लॉक के पेपर दिल्ली सचिवालय के अंदर पड़े हुए हैं। RTI में पता लगाया है। मेरा नाम शैलेश यादव, मैं छतरपुर एक्सटेंशन में रहता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब 1600 कॉलोनी आपने पास करी, 69 कॉलोनियाँ क्यों छोड़ दी? सिर्फ इसी कह के ये अमीरी कॉलोनी है। ये अमीरी कॉलोनियाँ कैसे हैं?
जब जो 50-50 गज के घर हैं, 40 गज के घर हैं, 45 गज के घर हैं, 120 गज के, 110 गज के घर हैं, तो वो कैसे होगी भाई? जिनका 2-2 हजार में, 4-4 हजार में बड़े बड़े फार्म हाउस में रहते हैं, उनके लिए उनके साथ कंपैरिजन क्यों कर दिया गया? इसलिए कंपैरिजन न करते हुए जितनी भी कॉलोनी 69 जो छोड़ दी हैं, उन सभी 60 कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाना चाहिए। हमारे लोगों को हमारा हक दिया जाना चाहिए, रजिस्ट्री वगैरह के सबकी हमारे होना चाहिए, जिससे हम ये महसूस कर सकें, पीसफुल शांति से रह सकें। घर पर कभी भी बुलडोजर की तलवार ना लटकी रहे कि बुलडोजर आके खसा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी भी रेगुलराइज हो। और 4 साल हो गए, 4 साल से हर बार यही होता है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन इतना समय बीत गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इतने साल हो गए हैं भाजपा को यहाँ पर, और आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां होती है उनका अतिक्रमण जरूर होता है। तो बताएं कि क्या लगता है, आपकी कॉलोनियों को भी अवैध कहा जा रहा है जिनका अभी तक ऑथराइजेशन नहीं हुआ है, तो क्या बाबा का बुलडोजर या भाजपा का बुलडोजर एक दिन इस कॉलोनी में भी आएगा, लगता है आपको? देखिए, सरकार जनतांत्रिक सरकार है, प्रजातांत्रिक सरकार है, जनता के लिए चुनी जाती है। 3 से 5 लाख आदमी वर्षों से इन कॉलोनियों में रह रहे हैं। उन कॉलोनियों में रहने वालों को कोई ऐसा कसूर नहीं है। दिल्ली में 1800 कॉलोनियों को नियमित किया जाना था, जिसमें से 1731 को कर दिया गया। केवल 69 कॉलोनियां छोड़ी गई हैं। जो भ्रष्टाचार है वो कारण बना है, क्योंकि यहाँ पे आज एक ईंट भी अगर कोई लगाना चाहेगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन भी नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति है। और अगर वो लगाएगा तो उसको कहीं ना कहीं एमसीडी को, पुलिस को पैसे देने होंगे, तभी वो अपना थोड़ा सा जायज काम करा पाएगा। एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा कारण है, जो बड़ी उगाई क्षेत्र से हो रही है, वो कारण है कि इसको अफसरशाही अभी तक होने नहीं दे रही है। जब भाजपा आई थी तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर जेल में डाला जाएगा। मुझे उम्मीद है, अभी भी टाइम है, चुनाव में 2 महीने हैं, और एलजी साहब से भी अभी 4-5 दिन पहले भी इस बारे में मीटिंग हुई है। वो अपनी हमारी बात को आगे रख रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव से पहले 69 कॉलोनियों का जो अधिकार है वो सरकार उनको देगी और भ्रष्टाचार खत्म करेगी। जो इतने सालों में नहीं हुआ वो 2 महीने में हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। अगर ये बात हमारी प्रधानमंत्री की नोटिस में पहुंच गई तो हमें विश्वास है वो इस काम को कर सकते हैं। मैडम, मेरा नाम प्रकाश कुमार है, मैं बिरला फार्म बी ब्लॉक छतरपुर स्टेशन का निवासी हूँ। मेरे साथ परदेसी जी, मोहन जी, सब लोग सामान्य लोग। मैं साफ बता देता हूँ, यदि मोदी जी की थोड़ी भी बुद्धि बदलेगी, अमित शाह जी की बदलेगी और बिधुरी जी की बदलेगी, तो दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी जीतेगी। अन्यथा ये सारे अनऑथराइज्ड कॉलोनी के मतदाता, जिनका कॉलोनी ऑथराइज नहीं हुआ है, वो किसी भी कीमत पर, मैं आज ऐलान कर रहा हूँ छतरपुर से, किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे और उनकी करारी हार होगी। अतः मैं पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ प्रधानमंत्री से कि अपना एक सीट दिल्ली की सातों जो आप जीतने का प्लान कर रहे हैं, दक्षिण दिल्ली का सीट हार जाइएगा, क्योंकि सारे कम से कम 30 लाख मतदाता इसमें अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी इनकी पराजय होगी। इसलिए आपके माध्यम से, आपका क्या न्यूज चैनल है, एनसीआर समाचार को मैं आग्रह करता हूं, आपका चैनल बहुत अच्छे समय में आया है कि आम जनता की बात को आप सरकार तक पहुंचाइए कि ये इसको ऑथराइज कर दें। और सब गरीब हैं, आप कपड़े से देख सकते हैं, सब पैदल आए हैं, गाड़ी भी नहीं है, ये सब नॉर्मल ड्रेसेज है, कोई बड़े लोग यहाँ नहीं है, बड़े लोग तो रोड पे आते ही नहीं। तो एक सामान्य लोगों को एफ्लुएंट कॉलोनी कह के बदनाम किया जा रहा है इनको। भाजपा तो गरीबों के लिए ही काम करती है, फिर आप लोग कैसे चूक गए? ये तो दिखावा है। कैसे कह सकते हैं आप? दिखाया मोदी जी, देखिए सबके लिए सोचते हैं। 69 कॉलोनियों के बाद जो बात है, ये चिंता का विषय नहीं है, ये चीता का विषय है। रात में जब के लिए, जनता के लिए या सरकार के लिए? जो रात में जो सोता है वो दिन रात में चिंता करता है कि पता नहीं कल क्या होगा हमारे कॉलोनी को। तो सारा जीवन का कमाई तो अपने घर में लगा दिया है, लगा दिया ना जी। और कई वर्षों से पीछे पड़े हुए सरकार के, जी भाई हमारे कॉलोनी पास करो, पास करो, पास करो। ब्लास्ट में पता लगा कि 69 कॉलोनी का साइड कर दिया। ये छतरपुर एक्सटेंशन 91-92 का कॉलोनी है ये, है। आज 30-31 साल हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, मैं देख रहा हूँ क्या दशा था या क्या दशा आज भी है। मैडम जी, जब भी इलेक्शन आते हैं तभी ये कॉलोनियां पास करने की बात बताते हैं, उसके बाद इलेक्शन जीत जाते हैं, ना कोई कॉलोनी पास होती है। कोई भी सरकार आ जाए, सबने अपने वोट लेने के लिए कॉलोनियां पास करते हैं। मंदिर बनाने के अलावा क्या किया? हम लोगों को क्या फायदा हुआ धारा 370 हटने का, मंदिर बनाने का? हमारी कॉलोनियां तो फेल है, ना पानी है, ना बिजली है, ना सीवर है। क्या बेनिफिट है यहाँ रहने का? आम आदमी के लिए क्या सोचा गवर्नमेंट है? ये 69 एफ्लुएंट कॉलोनी जो बताया जा रहा है, उसमें हमारा छतरपुर एक्सटेंशन है और मेरी मकान 40 गज में है। तो मैं 40 गज में एफ्लुएंट कॉलोनी में कहाँ से चले गया? ना ही पानी है, ना ही सीवर है, बहुत दुर्दशा है यहाँ पे और सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है।
सरकार को सिर्फ मंदिर मस्जिद यही हो रहा है और आम लोगों का जो जीवन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 40 गज में मैं रहता हूँ, मेरा कहाँ अफ्लुएंट कॉलोनी में, मैं कहाँ से आ गया अफ्लुएंट कॉलोनी में। भाजपा सरकार हमेशा गरीबों की बात करती है, गरीबों के लिए काम करती है, तो आपके लिए क्यों नहीं किया? यही तो हम लोग की विडंबना है कि इतने दिनों से ये आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ये काम हो नहीं रहा है। जबकि यहाँ 25 गज 50 गज के मकान हैं और उसमें भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, जहाँ पे लोग अपने हार्ड अर्न मनी से मकान खरीदे हैं। लेकिन अभी तक भाजपा और यहाँ के सांसद ने मुद्दा उठाया भी, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। भाजपा यदि कहती है गरीबों के लिए, तो हम लोग भी तो गरीब हैं, हम लोग का भी तो कल्याण करे। हम लोग एक JBTS में एक छोटे से मोहल्ले में रहते हैं और वहाँ न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, और इन सारी दिक्कतों से आदमी परेशान है। लेकिन हम वोट दे सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे सकते हैं, लेकिन हमें कोई वो सुविधा जो है नहीं मिलती। भाजपा को वोट देंगे? देखिए, यदि ये हमारा काम नहीं होगा तो भाजपा को हम बहिष्कार करेंगे। देखिए, उम्मीद तो कर रहे हैं हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे से ही उम्मीद रह गई। अब सारे डिपार्टमेंट में सब जगह जाके कोशिश कर ली है, गवर्नर साहब से भी मीटिंग कर चुके हैं। अब बस मोदी जी हमारे आशा की किरण है, हमें पूरी उम्मीद है मोदी जी हमारी जेन्युइन हमारी सारी मांगे हैं उसको पूरा जरूर करेंगे। चुनाव में बस 2 महीने रह गए हैं, सालों से जो चीज नहीं हुई वो 2 महीने में होगी नहीं होगी? देखिए, अब ये कुछ काम बाकी रह ही नहीं गया। देखिए, पार्लियामेंट में भी हमारे आदरणीय रमेश भदौरिया जी ने कह दिया ये भी उसी श्रेणी की कॉलोनी है, तो इन्हीं हरदीप पुरी जी से रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो अब हरदीप जी पुरी जी बोल रहे हैं कि पहले 1731 वीकर सेक्शन होगा, तो वो उनको तो अभी 8 लाख में से सिर्फ वो 40,000 रजिस्ट्रियां हुई है, उनको तो डिकेट्स लग जाएंगे। तो हम उनका वेट क्यों करवा रहे हैं हमसे? हमको भी हमारे लिए भी विंडो खोली जाए, हम भी अपनी रजिस्ट्रियां करानी शुरू करें। हम तो यही उनसे उम्मीद बना के रख रहे हैं। हमें भी सरकार से यही उम्मीद है कि देखें, आप खुद भी देख सकते हैं हाथ जलाते हुए सड़कों पे घूम रहे हैं, बस इसलिए ताकि इनकी मांगे पूरी हो जाए। और हम भी इसी उम्मीद में हैं कि जो काम इतने सालों में नहीं हुआ वो चुनाव से पहले हो जाए, ताकि इनकी जो कॉलोनियां वो अगर ऑथराइज हो गई तो इनको भी कहीं ना कहीं सुकून मिल जाएगा कि इतने सालों से जो इन्होंने परिश्रम करके घर बनाया है, अपना रहने के लिए छोटा सा ठिकाना बनाया है, वो अब उनका हो गया है पूरी तरीके से, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं डर है कि कभी भी उस घर पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। खैर, देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इनकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, किस तरीके से इनके लिए उनकी मांगों के लिए अपने कदम उठाते हैं, क्या फैसला लेते हैं। तो तक बने रहे NCR समाचार पर। कैमरामैन हाफिज के साथ मैं नम्रता चौहान।